सैयद गुलाम हुसैन। इस वक्त हमारे बीच प्रियंका सिंह रघुवंशी जी हैं। जिस प्रकार से लखनऊ में नगर निगम चुनाव, पार्षद चुनाव चल रहा है और ऐसे में मेयर प्रत्याशी के रूप में प्रियंका जी हमारे बीच हैं। आइए इनसे पूछा जाए कि कौन किन मुद्दों को लेके आप जो है मेयर का इलेक्शन लड़ रही हैं और जनता का कैसा प्रतिसाद है संपूर्ण आपके प्रत्याशी को रूप में। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपना टाइम दिया। मैं प्रियंका सिंह रघुवंशी लखनऊ चुनाव, नगर निकाय चुनाव में मेयर पद हेतु आई हूँ। आप सभी के बीच में काफी सारे चुनावी मुद्दों को लेकर के, लोगों की सोच, अपने शहर को साफ सुथरा करने के बहुत सारे मुद्दों को लेकर के सभी के बीच में। मैडम, जिस प्रकार से मौजूदा जो महापौर हैं, मेयर हैं, उनका काफी जो है क्षेत्र में वर्चस्व है क्योंकि काफी सालों से यहाँ पे हैं, तो उनको आप रिप्लेस करने की चुनौती किस तरह से देखती हैं? देखिए, हम किसी को रिप्लेस करने के लिए नहीं आए, पहली बात, ठीक है। बड़ी है, मेरी माँ जैसी है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, ये शब्द नहीं यूज करेंगे। लेकिन हाँ, जहां तक आता है लोगों की सुविधाओं की बात, लोगों को साथ लेकर चलने की बात, और हमारे शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको सुविधाएं मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, उन मुद्दों के साथ मैं उनको पूरा पीछे करने की पूरी पुरजोर कोशिश करूंगी। मुद्दों को लेकर के, मुद्दों के साथ उनको घेरने की कोशिश करूंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से आपने पहले दावेदारी दी थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या हो गया कि आपको नहीं मिला? क्योंकि नो डाउट वो पहले से यहाँ पे मेयर हैं संयुक्त पार्टी जी। ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी को अपने अप्रोच किया तो वहां से क्या रिस्पॉन्स आया? क्यों आप भारतीय जनता पार्टी? रिस्पॉन्स क्या, लोगों को ये दिखा कि प्रियंका सिंह की राजनीतिक छवि अपनी उतनी सुदृढ़ नहीं है, और मैं भी ये मानती हूँ कि मेरी राजनीतिक छवि, उतना लोग मुझे नहीं जानते हैं, और यही सारी चीजें थी जिसकी वजह से, बाकी कुछ पर्सनल कन्वर्सेशन था जिसकी वजह से फिर मैंने मना कर दिया। कल समथिंग 3 बजे के बाद ही मैंने ये वायरल करा कि कल कॉफी मीट रखा। हमारे देश में तो बहुत सी अभी नेत्रियां जो हैं, खासकर जो है राजनीति में आ रही हैं, आप अब खुद को कहाँ देखती हैं? अभी तो मैं एक अंकुर हूँ, धीरे धीरे डेवलप हो रही हूँ, और बाकी परमेश्वर की कृपा और जनता जनार्दन का साथ रहा तो अर्श से कब किसको फर्श पे पहुंचा दे पता नहीं रहता, लेकिन फर्श वाला कब अर्श पे पहुंच जाए उसका भी पता नहीं रहता। जी। लखनऊ में किन चुनौतियों को आप देख रही हैं? जैसे सड़क है, क्योंकि मेयर की तो बहुत से उत्तरदायित्व होता है, खासकर जो है उस शहर को लेके, तो लखनऊ में ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आपको नजर आते हैं सड़क को लेके, नालियों को लेके, ब्रिजेस को लेके, या किन किन, क्योंकि आप लखनऊ से बखूबी वाकिफ हैं इसलिए आप लड़ भी रही हैं, तो लखनऊ में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, चुनौतियों की चीजों में अगर बात करें तो मुझे 4 चुनौतियां सबसे बड़ी दिखी। पहले, सीवर की प्रॉपर सफाई नहीं होती जिसकी वजह से आए दिन चौक, आए दिन जगह जगह प्रॉब्लम जाम, ठीक। सेकेंडरी में आता है आए दिन रोडें खुदा करती, आए दिन हर जगह प्रॉब्लम, लोग जाम में 1.5-2 घंटे फंसे रहते हैं, ठीक है। अगर वहां पे प्रॉपर डाइवर्जन करके अगर वो चीज करा जो 1 महीने का काम होता है वो 10 दिन में पूरा हो सकता है, लेकिन ये चीजें लोग नहीं सोचते, लोगों को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। पार्कों का सौंदर्यीकरण, जो पार्क बेदहाल हो चुके, बच्चों को खेलने की जगह नहीं, तो कुत्ते घूम रहे, आवारा पशु पूरे शहर में हल्ला मचा रखे, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को कुछ करे, ये सारी चीजों को मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगी, इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करूंगी। आपको नहीं लगता कि लखनऊ खासकर जो है नगर निगम का विकास जो है, क्षेत्रीय विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरे जिलों में भी जो है, दूसरे इलाकों को भी लखनऊ नगर निगम में लिया गया है, तो आपका उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा, और जो आप जो इल्जाम लगा रही हैं कि लखनऊ में इस तरह का है, तो नहीं लगता कि आपको विकास भी कहीं ना कहीं, विकसित जो शब्द है, इसके वजह से भी मेयर को आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये लोगों की मेन समस्याएं हैं, मैं खुद ग्राउंड पे जा करके देखती हूँ, ठीक है। मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लाटूश रोड जाइए, देखिए रोड खोदा हुआ है कि नहीं खोदा है। अब मैं इधर उधर की बात है, मेरा अपार्टमेंट जहाँ उसके बगल में जस्ट गली बनी है, 20 दिन हो गए रोड खोद दी गई, आज तक नहीं बनी। अब चुनाव जब आ जाएगा 4 दिन बाद वो रोड बन जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वोट, ठीक है। ये कहने का मतलब है, मैं किसी को चुनौती नहीं दे रही हूँ। मैडम, जिस प्रकार से अभी रूमी गेट में जो है खुद स्वतः जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए तमाम प्रशासकीय अधिकारियों को आमंत्रित करके रूमी गेट के सड़क के रुंदरीकरण हो या उसका ब्यूटिफिकेशन का काम हो, सौंदर्यीकरण का, उसमें वो पूरी तरह से जो है हस्तक्षेप किया। ऐसे में यदि आप चुन करके आ जाती हैं, तो क्योंकि लखनऊ जो है हमारी खासकर पुरातत्व विभाग की एक धरोहर है, धरोहर वाला शहर है, तो शहर की धरोहर को बचाने में आपका क्या योगदान, भूमिका रहेगी? पहले मैं आपको बताऊं, ये जो आपने रूमी गेट की बात करी, ठीक है, मैं वहां आती जाती रहती हूँ अक्सर, रात में घूमने का मेरा शौक है, घूमती रहती हूँ। तो वो डीएम साहब ने डायरेक्ट नहीं देखा था, मीडिया बंधुओं ने ही आवाज उठाई थी, ठीक है।
उन्होंने ही आवाज उठाई थी उसकी, और उसके बाद डीएम साहब वहां पहुंचे थे। क्या पहले से सर्वे नहीं कराया जा सकता था? लखनऊ में इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, नगर निगम के पास बजट भी होता, सारी चीजें होती, क्या उनका डेवलपमेंट, उनका रंग रोगन नहीं हो सकता है? क्या जरूरी है मीडिया ही जा करके सारी चीजों में आगे बढ़े? अधिकारी और जो जनता जनार्दन ने जिसको चुन करके बिठा रखा, उसका भी एक फर्ज बनता है अपनी जो लखनऊ की धरोहर है, लखनऊ की जो विरासत, जिनकी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लखनऊ बोला जाता है ना, सिग्नेचर बिल्डिंग बोली जाती है लखनऊ, वो आज जर्जर हालत में है। ये को मीडिया ने देख लिया तो आज वो सुदृढ़ हो रही है, नहीं कब गिर जाती कोई पता भी नहीं चलता। आपके आने के बाद लखनऊ में हम लोग क्या देखेंगे, खासकर लखनऊ के विकास को लेके, लखनऊ की सौंदर्यीकरण को लेके? देखिए आप जो है चुन ली जाती है, देखिए चुनने के बाद जैसे बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लोग बोलते हैं कि बजट नहीं है। बजट सारा होता है, जब पीएफ का घोटाला 65 करोड़ का हो सकता है, ठीक है, संविदा कर्मचारियों का जो है सैलरी रोकी जा सकती है बजट होने के बावजूद, तो ये रंग रोगन नहीं हो सकता है। बाउंड्रियां टूटी पड़ी है, पार्षद के पास फंडिंग जाती है, क्या हो रहा है वो पैसा, कहाँ जा रहा है? इसकी प्रॉपर हर महीने की मासिक बैठक रखूंगी, उनमें सारी चीजों का आपने क्या करा, कहाँ करा, कैसे कैसे करा, इन सारी चीजों की मैं जानकारी दूंगा। किन्नर समाज के उद्धार और विकास के लिए आपका क्या क्या भूमिका रहेगी अब यदि आप चुन के आते हैं? देखिए किन्नर समाज की सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा उसको मेरी ओर से ये गिफ्ट होगा कि मैं चुन करके यहाँ तक पहुंच रही हूँ। किन्नर समाज खुद गौरवान्वित होगा कि हाँ हमारे समाज का कोई आज यहाँ तक पहुंचा है आकर के, ठीक है। बाकी जहां तक मेरी पॉसिबिलिटीज होंगी, जहां तक विभाग में हूँ, निकाय में हूँ, या क्षेत्रवार जो समितियां बनती है उनमें जोड़ने का उनका प्रयास करूंगी, समाज की समस्याओं को मेरे तक पहुंचे और उस पर हम एक्शन लेकर के काम कर सके। ये हमारे बीच प्रियंका सिंह जी थी, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रही थी, और जिस प्रकार से उनसे पूछा गया कि चुनाव जीतने के बाद आपका उत्तरदायित्व क्या रहेगा, आप किन किन चीजों पे आप अपना जो है हस्तक्षेप करेंगे, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखा। मैं सैयद गुलाम हुसैन, सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात